वेब सर्वर मैनेजमेंट की आज हमारी 7वीं वीडियो है और इस 7वीं वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने सर्वर के ऊपर कोई भी वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप लोग कहीं से कोई वेबसाइट बमा होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो आप लोगों को एक सी पैनल प्रोवाइड किया जाता है। आज इसी तरीके के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो सी पैनल कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि WHM सी पैनल जब हमारे पास कोई भी सर्वर होता है तो उसके ऊपर WHM इंस्टॉल होता है, जो कल पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल करने का तरीका देखा था। इसी WHM का इस्तेमाल करते हुए हम पूरे सर्वर को मैनेज करते हैं और इसी WHM के ज़रिए हम लोग अपने सी पैनल क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। स्क्रीन के ऊपर आप लोग उन 3 यूज़र्स के नाम देख सकते हैं जिन्होंने सबसे पहले पिछली वीडियो के ऊपर जवाब दिया या बेहतर जवाब दिया। आज का सवाल ये है कि आप लोग अपनी डोमेन किस कंपनी से परचेज़ करना पसंद करते हैं और किस वजह से, उसके अंदर ऐसी क्या खसूसियात है कि आप लोग उस कंपनी से डोमेन्स परचेज़ करना पसंद करते हैं। सही जवाब या जल्द जवाब देने वालों का नाम सेम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर टैग किया जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त एक डोमेन परचेज शुदा मौजूद है और उसके अलावा मेरे पास WHM सर्वर का ओपन है। और इन दोनों चीज़ों को आज हम लोग अटैच करने का तरीका देखेंगे कि डोमेन और सर्वर को आप आपस में कैसे अटैच करते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक पिक्चर लेके आया हूँ कि अगर हम लोग किसी भी डोमेन को और किसी भी सर्वर को आपस में अटैच कर देते हैं तो वो वेबसाइट तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन एक सिक्योरिटी लूप होल रह जाता है। आप लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। फॉर एग्जांपल YouGetSignal.com जैसी कुछ और वेबसाइट्स या ये वेबसाइट आप लोगों का IP लीक करा सकती हैं। अगर यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट अपनी डोमेन को और डायरेक्ट अपने सर्वर को अटैच कर दें बग़ैर क्लाउडफ्लेयर के, तो आप लोगों की डोमेन का IP लीक हो सकता है और IP के थ्रू इस किस्म की वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के सर्वर के ऊपर पड़ी हुई तमाम वेबसाइट्स के नाम लीक हो सकते हैं। और अगर इसी तरह से आप लोगों के डोमेन्स तमाम की तमाम आप लोगों के सर्वर के ऊपर पड़ी हुई लीक हो जाएं तो आप लोगों की पूरी निच और आप लोगों की स्ट्रेटजी और आप लोगों की जितनी भी मेहनत होती है वो कंपेटिटर तक पहुंच जाती है। तो आज हम लोग इस डोमेन को और इस सर्वर को, जैसा कि ये डोमेन है और इस सर्वर को अटैच करने का तरीका देखेंगे बगैर अपने सिक्योरिटी ब्रीच किए, जिसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा क्लाउडफ्लेयर का। सो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग डोमेन और सर्वर को कैसे अटैच कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लाउडफ्लेयर ओपन करके हम लोग क्लाउडफ्लेयर के ऊपर साइन अप करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने साइन अप पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं फ्री के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ऐड अ वेबसाइट करता हूँ। और आगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, तो मैं अपना जीमेल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना ईमेल देता हूँ। ईमेल देने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड देना है, यहाँ पे मैं अपना एक पासवर्ड दे देता हूँ और उसके बाद फाइनली मैं साइन अप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरा क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट क्रिएट होगा जिसकी एक वेरिफिकेशन ईमेल मेरे जीमेल के ऊपर आएगी। मैं इस ईमेल को वेरीफाई करूँगा और मेरे पास ईमेल आ चुकी है। मैं इसे ओपन करने के बाद इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। मेरा क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने अपनी डोमेन को सर्वर के साथ अटैच करने के लिए, प्राइवेसी ब्रीच से बचने के लिए बीच में क्लाउडफ्लेयर को रखा और पहला स्टार्ट ही मैंने क्लाउडफ्लेयर से लिया। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहां पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद है ऐड अ वेबसाइट। मैं ऐड अ वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब वो यहां पे मेरे से उस वेबसाइट का नाम पूछ रहा है जिसको आप लोग सर्वर के ऊपर होस्ट करना चाहते हैं। सिंपली मैं इस वेबसाइट का नाम कॉपी करता हूं और यहां मैं अपना नाम वेबसाइट का ऐड करते हुए इसको सबमिट पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोग प्लान सिलेक्ट करेंगे और आप लोग यहां पे फ्री प्लान सिलेक्ट कर लें। फ्री प्लान सिलेक्ट करने के बाद ये आप लोगों के DNS को स्कैन करेगा और आप लोगों का जितना भी DNS रिकॉर्ड निकलेगा वो तमाम का तमाम ये आप लोगों के सामने लेके आएगा। और DNS रिकॉर्ड यहाँ पे इस वक्त मेरे जो नेम सर्वर हैं वो नेम चिप के लगे हुए हैं, तो ये जो DNS रिकॉर्ड में भी लेके आएगा वो तमाम का तमाम नेम चिप का लेके आएगा। मेरी साइट की क्विक स्कैनिंग हो रही है। स्कैन करते हुए ये DNS रिकॉर्ड इसका स्कैन कर रहा है कि ऑलरेडी डोमेन के अंदर कौन सा DNS रिकॉर्ड लगा हुआ है। और ये जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे आई हैं आप लोग इनको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ न्यूबी मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये जितना भी रिकॉर्ड आया आप लोग एक एक करके इनको डिलीट कर दें। डिलीट के ऊपर क्लिक करें, ये एंट्री भी डिलीट कर दें।
ये दूसरी एंट्री भी डिलीट कर दें। बाकी ये जितने भी MX रिकॉर्ड हैं इनके एडिट के अंदर जाके इनको भी डिलीट कर दें और बिल्कुल इसको खाली कर लें। आप लोग यहां पे देख सकते हैं जितना भी DNS रिकॉर्ड था मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हुए A रिकॉर्ड और C नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यहां पे मैं A रिकॉर्ड ऐड करता हूं और यहां पे मैं @ऑफ डाल देता हूं, @ऑफ डाल देता हूं, या मैं अपने डोमेन नेम का यहां पे नाम लिख दूंगा। और उसके अलावा मेरा जो सर्वर का मेजर IP है वो IP एड्रेस लेके मैं यहां पे IPv4 के अंदर डालते हुए इसको सेव पे क्लिक कर लेता हूं। मेरा A रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। देन अगेन मैं यहां पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हुए मैं यहां पे C नेम रिकॉर्ड ऐड करूंगा। C नेम रिकॉर्ड के अंदर मैं यहां पे www और एंड पे टारगेट के अंदर यहां पे मैं @ऑफ डालते हुए इसको सेव कर देता हूं। आप लोगों ने सिंपली तमाम DNS रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद A रिकॉर्ड और C नेम रिकॉर्ड ऐड कर देना है। जब ये हो जाए तो आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को क्लाउडफ्लेयर की तरफ से 2 NS दिए जाएंगे जिनको आप लोगों ने अपनी डोमेन के अंदर जाके डालना है। अभी हम लोग फिलहाल क्लाउडफ्लेयर की सेटिंग पे मौजूद हैं। क्लाउडफ्लेयर के जो हमें NS मिले हैं इन्हें अब हमने डोमेन को बताना है कि जब भी कोई भी हमारी इस वेबसाइट को आके ओपन करे तो इस वेबसाइट ने डायरेक्ट सर्वर से कांटेक्ट की बजाय सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर से कांटेक्ट करना है। क्लाउडफ्लेयर को जो हम लोगों ने सर्वर IP दिया हुआ है, फिर देन क्लाउडफ्लेयर रीडायरेक्ट करेगा यूजर को हमारे सर्वर की तरफ। सो हम लोग पहला ये DNS कॉपी करते हैं और यहां पे हम लोग अपनी डोमेन के अंदर मैनेज के अंदर आते हुए नेम सर्वर के ऑप्शन के अंदर यहां पे मैं कर देता हूं कस्टम DNS और ये पहला DNS पेस्ट किया और उसके बाद यहां पे मैं दूसरा ये कॉपी करता हूं, यहां पे मैं नीचे दूसरा पेस्ट किया और यहां पे मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद मेरी डोमेन को मैंने NS अपडेट कर दिए हैं और अगर मैं पेज को रिफ्रेश भी करूं तो रिफ्रेश करने के बाद वो एज इट इज़ यहां पे मौजूद हैं। तो डोमेन का काम यहां पे ख़त्म हो चुका है। और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, नेम चीप को आगे क्लाउडफ्लेयर को आगे प्रोसीड करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। HTTPS रीराइट्स इसको ओपन रहने देंगे, सेव करेंगे और उसके बाद ऑलवेज यूज़ HTTPS इसको ऑन कर देंगे, सेव कर देंगे। ब्रूटली को ऑन रहने दें और उसके बाद फाइनली फिनिश के ऊपर क्लिक करें। फिनिश पे क्लिक कर लेने के बाद थोड़ी सी और सेटिंग्स रह गई हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग DNS के ऊपर आए, SSL के ऊपर आएँ। SSL के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आप लोगों का हमेशा SSL फुल पे रहना चाहिए और नीचे आप लोग SSL TLS रिकमेंडेड कर दें। बाज़ औक़ात सेटिंग करने के बाद आप लोगों की वेबसाइट का या तो एडमिन पैनल नहीं ओपन हो रहा होता या आप लोगों की साइट प्रॉपर नहीं वर्क कर रही होती, तो आप लोगों को अगेन अपना क्लाउडफ्लेयर ओपन कर लेने के बाद यहीं पे सेम SSL के अंदर आके वेरीफाई करना चाहिए कि फुल है या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल पे शिफ्ट हो जाता है। अगर ये हो जाए तो आप लोगों ने अगेन इसको फुल पे शिफ्ट करने के बाद SSL TSL रिकमेंडेड को ऑन कर देना है। उसके बाद आप लोग स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे। स्पीड पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोग ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन स्पीड के अंदर ये नीचे मौजूद है। देन आप लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आ जाएंगे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप लोग स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आप लोग रॉकेट लोड को ऑन कर दें। रॉकेट लोड के बाद ऑटो मिनीफाई के ये 3 ऑप्शंस हैं, आप लोग इनको भी ऑन कर दें और फाइनली आप लोगों का क्लाउडफ्लेयर जो है वो भी सेटअप हो चुका है। डोमेन का काम खत्म। डोमेन के अंदर हम लोगों ने DNS दे दिए, नेम सर्वर्स दे दिए। क्लाउडफ्लेयर का काम खत्म, जितनी भी उसकी अटैचमेंट और IP या उसके जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। अब फाइनली हमारे पास सर्वर के अंदर एक करने वाला काम रह गया है और वो काम ये है कि हम लोगों ने अपनी डोमेन का अकाउंट क्रिएट करना है अपने सर्वर के अंदर। सो WHM के अंदर यहाँ पे मैं क्रिएट चूज लिखता हूँ, क्रिएट अकाउंट सर्च करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट आ चुका है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे इसको अगेन लॉग इन कर लेता हूँ अगर ये लॉग आउट हो जाए। अब यहां पे मैंने क्रिएट अ न्यू अकाउंट जब क्लिक किया तो यहां पे अब मैंने यहां पे अपनी डोमेन का अकाउंट क्रिएट करना है। सो मैं यहां पे अपनी डोमेन का नाम कॉपी करता हूं। नाम कॉपी करने के बाद यहां पे आके मैं डोमेन के अंदर ये डाला
यूजर नेम के ऊपर जो ही क्लिक किया, डोमेन का जो मेन नेम होता है वो एज अ यूजर नेम आ जाता है। आप लोग इसके अंदर लाजमी कोई ना कोई तब्दीली किया करें, इसको एज इट इज मत रखा करें। पासवर्ड के ऊपर आके आई हैव कॉपीड द पासवर्ड और यूज पासवर्ड आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों के पासवर्ड यहां पे अटैच हो जाएंगे। बेसिकली ये अकाउंट क्रिएट करने का मकसद ये है कि हम अपने डोमेन का सी पैनल क्रिएट करने जा रहे हैं। और अगर इसी तरह से आप लोग अपने सर्वर के ऊपर अपने क्लाइंट की या अपने दोस्त की वेबसाइट रखने लगे हैं और आप लोगों ने आगे चल के उसको सी पैनल देना है, तो यही यूजर नेम आप लोग उसको देंगे और यही पासवर्ड आप लोग इसको देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने कोई भी यहां पे पासवर्ड कॉपी नहीं किया, रिकॉर्ड कॉपी नहीं किया, क्योंकि WHM मेरे पास है। इन फ्यूचर अगर इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं अपने सर्वर में से निकाल सकता हूं। ये पासवर्ड देने के बाद ईमेल एड्रेस यहां पे मैं दूंगा। ईमेल एड्रेस भी मैं वही दे देता हूं जो मेरे दोस्त का या कस्टमर का या मेरा अपना है। वो ईमेल एड्रेस देने के बाद यहां पे पैकेज बाय डिफॉल्ट ही रहने दें और फाइनली आप लोग आके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। जो ही आप लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों का तमाम तर जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और यहां पे आप लोगों को एक शॉर्ट डिटेल दी जाएगी। यही डिटेल कॉपी करके आप लोग अपने कस्टमर को, दोस्त को या अपने पास सेव रख सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को सी पैनल का यूजर नेम भी मिलेगा, आप लोगों को सी पैनल का पासवर्ड भी मिलेगा, आप लोगों को आपका IP भी मिलेगा और किसी भी डोमेन के एंड पे /सी पैनल डाल लेने के बाद ये यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आप लोग उसके सी पैनल के अंदर एंटर हो जाएंगे। अगर यहीं पे डोमेन दिखाने की बजाय कि डोमेन अब किस स्टेट के अंदर आ चुकी है, उससे पहले अगर मैं यहां पे क्लिक करके गो टू सी पैनल करूं तो ये डोमेन का वो सी पैनल आप लोगों के सामने आ चुका, जो बाज़ औक़ात अगर आप लोग शेयर्ड सर्वर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो कंपनीज आप लोगों को डायरेक्ट यही सी पैनल प्रोवाइड करती हैं। लिहाजा ये सी पैनल WHM के जरिए पूरे के पूरे कंट्रोल हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, इनकी टर्मिनेशन यहीं से हो रही होती है, इनकी एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन यहीं WHM से हो रही होती है। ये आप लोगों के सामने सी पैनल ओपन है। अब जो डोमेन हम लोगों ने होस्ट की थी, अटैच की थी, हम लोग उसको चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब डोमेन में डालता हूं क्या मेरे सर्वर के साथ अटैच हो चुकी है या नहीं। अब मैं इसको लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूं। आप लोग देख सकते हैं यहां पे इंडेक्स ऑफ का ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। इसका मतलब यह है कि मेरी डोमेन लाइव हो चुकी है। चूंकि ये एक .com डोमेन थी इसलिए इसकी IP की प्रोपिगेशन जो है, इसकी DNS की प्रोपिगेशन जो है वो विद इन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाती है और .com की कोई भी डोमेन जो हो वो उसी वक्त लाइव हो जाती है। अगर आप लोग .pro लेंगे, .xyz लेंगे या कोई और TLD पॉपुलर से हट के लेंगे तो उसकी प्रोपिगेशन बाज़ औक़ात 1 घंटा 2 घंटा या आप लोग रिपीटेडली अगर उसको चेक करने बैठ जाएं तो रिपीटेडली चेक करने के ऊपर वो बाज़ औक़ात 24 घंटे या 48 घंटे तक भी पेंडिंग हो जाती है। उसका मकसद ये कभी भी नहीं होगा कि आप लोगों के सेटअप करने में कोई कमी रह गई है, बल्कि IP की प्रोपिगेशन रहना अभी बाकी थी। इस IP की प्रोपिगेशन को हम लोग वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारी IP की प्रोपिगेशन हुई है या नहीं हुई। तो सबसे पहले अगर आप लोग एक वेबसाइट देखें, आप लोग ओपन कर लिया करें इनटू DNS के अंदर आप लोग अपने डोमेन का नाम डाला करें और उसके बाद आप लोग पहले तो ये वेरीफाई किया करें जो क्लाउडफ्लेयर के आप लोगों ने NS डाले हैं वो डोमेन ने पिक कर लिए हैं या नहीं कर लिए। अब मेरी डोमेन यहां पे बता रही है कि जो मैंने क्लाउडफ्लेयर के यहां पे DNS डाले थे वो यहां पे प्रोपिगेट हो चुके हैं। मेरी वेबसाइट ने उन NS को, नेम सर्वर्स को उठा लिया है। मेरी डोमेन या तो अप हो चुकी होगी या हो जाएगी। अगर उसके बावजूद कि यहां पे आप लोगों को नेम सर्वर नजर भी आ रहे हों और आप लोगों की वेबसाइट बार बार एरर दे रही हो तो फिर उसका और क्या तरीका है। आप लोग एक वेबसाइट ओपन करेंगे whatsmydns.net। whatsmydns.net के अंदर आप लोग अपनी डोमेन को डालें और यहां पे आप लोग आके NS नेम सर्वर सिलेक्ट करते हुए सर्च करके देखें कि आपके नेम सर्वर्स किस किस कंट्री के अंदर अपडेट हो चुके हैं और किस किस कंट्री के अंदर अभी तक अपडेट नहीं हुए। चूंकि हमारे ये नेम सर्वर पाकिस्तान के अंदर अपडेट हो चुके हैं इसलिए ये डोमेन मेरे पास ओपन हो रही है। इसी तरह से इंडिया के अंदर अभी तक मेरे ये DNS जो रिकॉर्ड है वो प्रोपिगेट नहीं हुआ। मे बी ये वेबसाइट इंडिया के किसी एरिया में ओपन हो रही हो, किसी के अंदर ना हो रही हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप लोग आगे whatsmydns.net के ऊपर आके चेक करेंगे तो ये तमाम के तमाम चेक्स ओके हो चुके होंगे और आप लोगों की वेबसाइट लाइव हो चुकी होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा
कि आप लोग सर्वर के ऊपर डोमेन कैसे रख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप लोग डोमेन और सर्वर को आपस में अटैच कैसे कर सकते हैं, या आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग सी पैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सर्वर इंस्टॉलेशन की इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग बड़ी आसानी से अब अपनी कोई भी वेबसाइट परचेज करने के बाद सिक्योरिटी वाइज हर चीज़ चेक्स पूरे करते हुए, प्राइवेसी मेंटेन करते हुए सर्वर पे अटैच करना सीख चुके होंगे। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पे कमेंट लाजमी दीजिए। थैंक यू।